हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सीरीज और आज है हमारा 8वां सेशन यानी 8th डे और आज हम पढ़ेंगे मोडाल्स के बारे में। तो मोडाल्स क्या हैं और कैसे यूज करते हैं ये हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा के ऑल प्रेस कर दें, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और टाइम पे मिलती रहेगी। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो कुछ महत्वपूर्ण सहायक क्रियाएं हैं यानी कि सम इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट या ऑट टू, शुड, वुड। तो अब तक आपने तीनों कालों यानी टेंसेस की क्रियाओं का अभ्यास किया है। वहां भी आपने सहायक क्रियाओं यानी स्पेशल वर्ब्स अर्थात हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लिया था। चलिए अब कुछ और सहायक क्रियाओं का अभ्यास करें। कैन और मे ये सहायक क्रियाएं हैं, दोनों का अर्थ है सकना, पर इस सकना के अर्थों में भेद है जिसे आप नीचे दिए गए वाक्यों में स्वयं समझ सकेंगे। कुड कैन का भूतकाल है, माइट हैव मे का भूतकाल है। कुड और वुड वाक्य शुरू करने पर रिक्वेस्ट या आग्रह का भाव आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैन और मे का अर्थ होता है सकना। सकना यानी कि आई कैन डू दिस, अगर हम बोलते हैं यानी मैं ये कर सकती हूँ, तो कुछ कर सकने का जो भाव है वो कैन के थ्रू आता है। और मे का भी सेम है यानी आई मे डू इट, यानी मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन कैन और मे में क्या डिफरेंस है और आप दोनों को किस किस जगह पे कैसे कैसे यूज करेंगे ये हम आने वाले वाक्यों की सहायता से समझेंगे। वैसे ही मे का जो पास्ट टेंस है वो होता है माइट और कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, विल का होता है वुड। तो कुड और वुड को हम वाक्य के स्टार्टिंग में भी लगाते हैं, वो ऐसे वाक्य में लगाते हैं जब हम किसी से कुछ आग्रह कर रहे होते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करने होते हैं। तो ये सारी चीजें हम अभी आने वाली वीडियो में सीखेंगे वन बाय वन, और ये हम कैसे सीखेंगे दिए गए सेंटेंसेस की हेल्प से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कैन से। तो सबसे पहले है क्या तुम सितार बजा सकती हो? हाँ मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। रजनी कैन यू प्ले सितार? यस आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल। तो अब यहाँ पे कैन का क्या भाव निकलता है? रजनी ने शशि से पूछा कि क्या तुम सितार बजा सकती हो? तो उस पे शशि ने जवाब दिया कि हाँ मैं सितार बजा सकती हूँ। तो यहाँ पे कैन का अर्थ ये निकल रहा है कि जब हम किसी वस्तु को करने में सक्षम हैं पूर्ण रूप से तो हम कैन का यूज करते हैं। यानी अगर हम डेफिनेटली कोई चीज बिल्कुल कर सकते हैं तो हम कैन यूज करते हैं। जैसे आप बुक पढ़ सकते हैं, अगर आप लिखना जानते हैं तो आप बोलोगे आई कैन राइट। अगर आप डांस करना जानते हैं तो आप बोलेंगे आई कैन डांस। तो अगर मैं बोलती हूँ आई मे गो टू द मार्केट, यानी कि मैं मार्केट जा सकती हूँ, यहाँ पे मेरे किसी काम को करने की एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है। यानी मार्केट में जा भी सकती हूँ और मार्केट में नहीं भी जा सकती हूँ। हो सकता है बारिश हो जाए तो मैं मार्केट ना जाऊं, या मेरा काम था वो ना हो मार्केट जाके तो मैं मार्केट ना जाऊं। तो यहाँ पे मे और कैन का ये डिफरेंस होता है कि कैन हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज एकदम श्योर हो कि वो चीज हम करते हैं, या कोई ऐसी चीज हो जो हमें करनी आती है। और मे का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज सर्टेन ना हो, यानी वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या फिर हम किसी से कुछ इजाजत ले रहे हैं, वो हम आने वाले भी मे के सेंटेंसेस में पढ़ेंगे। फिलहाल कैन के और सेंटेंसेस देखते हैं। कैन यू रिटर्न माई बुक्स? नो आई कांट रिटर्न देम येट। तो क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? नो आई कांट रिटर्न देम येट, यानी कि मैंने अभी तक उन्हें नहीं पढ़ा है तो मैं उसे अभी नहीं लौटा सकती। कैन यू रीड संस्कृत? क्या तुम्हें संस्कृत पढ़ना आता है? यस आई कैन तभी बोलेंगे जब आपको संस्कृत पढ़ना आता हो, यानी ये श्योरिटी है यहाँ पे कि आप संस्कृत जानते हैं, तभी आप इसका जवाब दोगे हाँ में। अगर आप संस्कृत पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप इसका जवाब दोगे नो। तो यस आई कैन जब मैंने बोला तो यानी कि मुझे संस्कृत पढ़ना आता था। यस आई मे यहाँ पे मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मे का यूज यहाँ पे करना बिल्कुल ही गलत होगा। अब चलिए मे के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मे आई कम इन सर? यस यू मे। तो यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज किया मे का। यहाँ पे हम कैन का यूज नहीं कर सकते, कैन आई कम इन। मैंने अभी आपको बताया कि कैन हमारी जो एबिलिटी है, जो काम करने की क्षमता है उसको बताता है। तो यहाँ अगर हम ये पूछते हैं कि कैन आई कम इन सर, ये बिल्कुल भी पोलाइट नहीं लगेगा, ये बिल्कुल ही हार्श टोन लगेगा। तो यहाँ पे हम कैन कभी भी परमिशन में यूज नहीं करते हैं, हम जनरली मे का यूज करते हैं। मे आई अटेंड बाल सभा सर? यस विद ग्रेट प्लेजर ऑफ कोर्स, यानी क्या मैं बाल सभा अटेंड कर सकता हूँ? तो यहाँ पे आंसर है हाँ बड़ी खुशी से। सम मे आई अकम्पनी सुरेश? नो यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट।
क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूँ? यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं। जब हम किसी से कुछ परमिशन लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, तो हम मे का यूज करते हैं। अब आते हैं हम कुड पे। कुड यू डू दिस वर्क अलोन? नो आई कुड नॉट। तो यहाँ पे कुड, जैसे मैंने आपको बताया, कैन जो है आपकी क्षमता को बताता है, यानी आप वो काम कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे कुड भी जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है, यानी जब हम वर्तमान काल में जब हम कैन का यूज करते हैं, तो अगर हम उसी सेंटेंस को अगर हम भूतकाल यानी पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? क्या तुम यह काम अकेले कर सकते हो? नो आई कुडंट। तो यहाँ पे काम करने की क्षमता की बात हो रही है कि तुम ये काम कर सकते हो या नहीं। तो यहाँ पे आएगा आंसर नो आई कुडंट, यानी मैं नहीं कर सकता, मैं इसे अकेला नहीं कर सकता। कुड शी हेल्प यू इन टाइम? यस शी कुड। क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी? अब ये पास्ट टेंस है, मैंने आपको बताया कि कुड हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, यानी भूतकाल में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी? यस शी कुड, या यानी कि हाँ वो मेरी मदद कर सकी। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का यूज करते हैं। क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो? यस विथ प्लेजर, यानी खुशी से। अब हम देखेंगे माइट, मस्ट और टू, वुड, शुड। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। तो सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम मतलब कि शायद से सोहन ने उसकी मदद की होगी। यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, हो सकता है सोहन ने उसकी मदद की हो, या हो सकता है कि सोहन ने उसकी मदद ना की हो। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम माइट लगाते हैं जहाँ पे हम श्योर नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। ही माइट हैव कम हियर, शायद वह यहाँ आया होगा, यानी हो सकता है कि वह यहाँ आया हो सकता है वो यहाँ ना आया हो। तो यहाँ पे दोनों श्योरिटी नहीं है कि वो आया था यहाँ पे या नहीं आया था, तो यहाँ पे भी हमने माइट का यूज किया। आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। तो मस्ट हम तब यूज करते हैं जब हम किसी बात पे बिल्कुल जोर डालते हैं, यानी कि मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। या मस्ट हमने यूज किया क्योंकि हम जोर डाल रहे हैं कि मुझे ये करना ही करना चाहिए। आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock, यानी मुझे घर 10 बजे तक पहुंचना ही होगा। हो सकता है घर पे मेरी फैमिली वेट कर रही है, मम्मी वेट कर रही है, पापा वेट कर रहे हैं, तो मुझे घर 10 बजे तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ पे बिल्कुल श्योरिटी हो और वो काम करना ही करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं मस्ट का। अब आते हैं ऑट टू। वी ऑट टू लव अवर यंगेस्ट। ऑट टू यानी कि हमें वो करना है, यानी तो ऑट टू का हम यूज तब करते हैं जब कोई चीज हमारे लिए जरूरी हो करनी, या फिर वो कोई गुड मैनर होता है, यानी वो कोई अच्छी चीज है जो हमें करनी चाहिए, या फिर कोई चीज जो हमारी ड्यूटी है वो हमें करनी है, तो वहां हम ऑट टू यूज करते हैं। जैसे वी ऑट टू लव अवर यंगर्स, यानी कि हमें छोटों से प्यार करना चाहिए। तो ये हमारी ड्यूटी तो नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि हमें अपने छोटों से प्यार करना चाहिए, यानी ये हमारे लिए एक ऐसी चीज है जो हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने ऑट टू का यूज किया। अब वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज, यानी हम आज्ञा ले रहे हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग में भी बताया गया था कि वुड का यूज हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं अगर हमें किसी से परमिशन लेनी होती है या आग्रह करना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, तो हम वुड का यूज क्वेश्चन के स्टार्टिंग में करते हैं। वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज, यानी क्या यह चिट्ठी तुम पोस्ट कर दोगे? हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम ये कर दोगे मेरे लिए। यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली। अब यहाँ पे शुड का मतलब होता है कि हम किसी को आज्ञा नहीं दे रहे, लेकिन हम किसी को बता रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, यानी कि तुम्हें क्लास रोज अटेंड करनी चाहिए, यानी ये हम किसी को बोल रहे हैं कि ये करना ही तुम्हारे लिए सही है, तो वहां हम शुड का यूज करते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे टाइप्स। अब यहाँ पे कैन आई वॉक, मे आई वॉक, कैन यू डू दिस जॉब, मे आई डू दिस जॉब, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, मे आई सिंग अ सॉन्ग। ऊपर दिए गए कैन वाले वाक्यों में शक्ति, समर्थता आदि भावों का बोध होता है, और मे वाले वाक्यों में अनुमति, आज्ञा मांगने अथवा इच्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो वाक्य हैं कैन से, यहाँ पे आपकी शक्ति, आपकी समर्थता दर्शाते हैं, और ये इधर वाले जो वाक्य हैं जब आपने मे से इन्हें यूज किया, तो यहाँ पे आप किसी से आज्ञा ले रहे हैं या किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भाव इन वाक्यों से आता है। कैन आई वॉक का अर्थ है कि क्या मुझ में चलने फिरने की शक्ति है। इसी तरह मे आई वॉक का मतलब है इजाजत मांगने से है, यानी क्या मैं सैर कर लूं। तो यहाँ पे कैन आई वॉक मतलब मैं क्या चल सकता हूँ या नहीं, और मे आई वॉक का मतलब कि क्या मैं यहाँ पे चल लूं, यानी क्या मैं यहाँ पे थोड़ा सा टहल लूं। कैन यू डू दिस जॉब, यानी तुम ये काम कर सकते हो या नहीं, ये हम पूछ रहे हैं कि सामने वाला जो उसमें इतनी क्षमता है कि नहीं, इतनी शक्ति है कि नहीं कि वो काम कर सके। और मे आई डू दिस जॉब पूछते हैं, यानी कि मैं ये काम कर लूं, मैं हम किसी से आग्रह कर लें कि क्या मैं ये काम कर सकती हूँ। कैन यू सिंग अ सॉन्ग, यानी तुम गाना गा सकते हो या नहीं, यानी तुम गाना जानते हो या नहीं। और मे आई सिंग
सिंग सॉन्ग का जब हम यूज करते हैं यानी कि क्या मैं गाना गा लूं, हम किसी से अनुमति ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप कैन और मे का जो डिफरेंस है वो आप बिल्कुल समझ गए होंगे इन वाक्यों के साथ। वैसे तो लोग कहीं कहीं मे के अर्थ में कैन का प्रयोग करते हैं, यह बोलचाल में तो चलता है पर उचित नहीं है। तो कुछ लोग यूज करते हैं मे की जगह कैन का, ये बोलचाल में चल जाता है, बट ये ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि अभी जो मैंने बताया मे और कैन का जो अपना अपना यूज है वो अलग अलग है। तो हम मे की जगह कैन का यूज हर जगह नहीं कर सकते। जैसा कि पहले भी बताया गया है, कुड और माइट शब्द कैन और मे के भूतकाल के रूप हैं। इसी तरह ऑट और शुड का प्रयोग कर्तव्य भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इन शब्दों के अर्थ को वाक्यों में इनका प्रयोग करके अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो मैंने आपको जैसे बताया, ऑट टू और शुड का हम तब यूज करते हैं जब वो कर्तव्य भाव दर्शाते हैं, वो चीज करना आपकी ड्यूटी है या वो चीज करना आपके लिए अच्छा है, तो वहां पे हम ऑट टू या फिर शुड का यूज करते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को भी जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।